आदमी बस कुर्सी पर थोड़ा सा बैठा ही था और अंधी लड़की ने उसकी लंबाई और वजन का सटीक अनुमान लगा लिया, लगभग 85 किलोग्राम। उसके पास खड़े साथी हैरान रह गए और बार बार पूछने लगे कि उसने यह कैसे किया, लेकिन वह शांत रही और उसने समझाया कि कप्तान के भारी और अस्थिर कदमों की आवाज और पत्थर की कुर्सी पर बैठते समय होने वाली ध्वनि को मिलाकर उसकी लंबाई और वजन का हिसाब लगाना आसान हो गया। पता चला कि लड़की एक सेवानिवृत्त कमांडो थी जो 3 साल पहले एक मिशन के दौरान दुर्भाग्यवश अंधी हो गई थी और वह एक सिलसिलेवार हत्यारे की रिपोर्ट करने आई थी। साथियों की पूछताछ पर उसने अभी अभी हुई पूरी घटना बता दी। 2 घंटे पहले वह एक राइड हेलिंग कार लेकर घर जा रही थी और जैसे ही वह कार में बैठी, ड्राइवर ने उसे पानी की एक बोतल थमा दी। जब उसने बोतल ली तो उसने देखा कि ड्राइवर के हाथ असामान्य रूप से चिकने थे, बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे कोई सालों से गाड़ी चलाता रहा हो, इसलिए उसने पानी नहीं पिया। फिर उसने अनायास सीट को छुआ और उस पर कीटाणुनाशक की तेज गंध महसूस की। उसी क्षण रेडियो पर प्रसारण हुआ कि हाल ही में कई युवा महिलाओं की देर रात एक के बाद एक हत्या हुई है और हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जब वह ध्यान से सुन रही थी, ड्राइवर ने पूछा कि वह पानी क्यों नहीं पी रही है और उसने उसके स्वर में कुछ गलत महसूस किया। उसने तुरंत उल्टी जैसा लगने का बहाना किया और रुकने के लिए कहा, लेकिन आदमी नहीं रुका और उसने कार के दरवाजे उल्टा लॉक कर दिए। जैसे ही वह प्रतिक्रिया देने वाली थी, असली राइड हेलिंग ड्राइवर का अचानक फोन आया जिसमें उसने कहा कि वह बहुत देर से इंतजार कर रहा है और पूछ रहा है कि वह अभी तक आई क्यों नहीं। ये सुनकर वह चौंक गई और उसने आदमी को तुरंत गाड़ी रोकने का आदेश दिया और इस बार उसने सचमुच गाड़ी रोक दी। फिर उसने आर्मरेस्ट बॉक्स से एक चीज निकाली और जैसे ही वह कुछ करने वाला था, वह झपट कर आगे बढ़ी और सीट बेल्ट से उसका गला दबाने लगी। ताकत का अंतर जल्दी ही उस पर भारी पड़ गया और मजबूरी में उसने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस निकाली और आदमी को जोरदार झटका दे दिया, जिसके बाद आदमी चीखा और जल्दी ही बेहोश हो गया। फिर पड़ोसी का फोन आया जिसने पूछा कि वह अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची और उसने घबरा कर सब कुछ बता दिया। पड़ोसी ने उसे छिपने को कहा और बताया कि वह उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे बचाने आ रहा है। लेकिन कार से उतरने के थोड़ी ही देर बाद आदमी अचानक बेहोशी से जाग गया और उसका पीछा करने लगा। वह भागकर एक जंगल में चली गई जहाँ आदमी गुस्से में चिल्लाता रहा, जबकि वह आवाज के सहारे बार बार उसकी तलाश से बचती रही, यहाँ तक कि आदमी ने गलत समझ लिया कि वह भाग चुकी है और वह लौटने की तैयारी करने लगा। उसी समय पड़ोसी ने फिर से फोन किया और तेज रिंगटोन ने तुरंत उसकी जगह उजागर कर दी। भागने की कोई जगह न देखकर वह आदमी से सीधे भिड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन चालाक आदमी जानबूझकर लगातार शोर करता रहा और उस शोर की बाधा में वह प्रतिक्रिया कर पाती उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया। जैसे ही उसे फिर से कार तक ले जाया जाने वाला था, पड़ोसी आखिरकार पहुंच गया, जिससे आदमी को उसे छोड़कर घबराहट में भागना पड़ा। फिर पड़ोसी के साथ लड़की जल्दी ही कानून प्रवर्तन टीम के पास पहुंच गई।